दोस्तों, मित्रों, छात्र छात्राओं, भाई बहनों, आपका अपने चैनल यानी गुलशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 अर्थशास्त्र के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अर्थशास्त्र कक्षा 12 के में पेपर के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ सलाह देना चाहूंगा कि आप शीतकाल शुरू हो चुका है, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जो व्यक्ति स्वस्थ है वही अच्छी तैयारी कर सकता है। तो विशेष बात है, खा पी के मस्त रहिए और अच्छी तरह की तैयारी करिए। देखिए, चलते हैं पेपर की ओर। नोट नंबर 1, यह निर्देश है, निर्देशों को पढ़ना अनिवार्य होता है। नंबर 1, आरंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। नंबर 2, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। नंबर 3, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। नंबर 4, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय है, जिनको केवल सही उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। नंबर 5, प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 50 शब्दों में लिखना है। नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 से 24 तक लघु उत्तरीय है, जिनका उत्तर 150 शब्दों में लिखना है। 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 से 27 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 300 शब्दों में लिखना है। देखिए, अब चलते हैं बहुविकल्प प्रश्न। बहुविकल्प प्रश्न आएंगे, उनके 4 उत्तर आएंगे, उनमें से एक उत्तर आपको जो सही उत्तर है वो चुनना है। लेकिन निम्नलिखित में से किसका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। ये देखिए 10 क्वेश्चन आएंगे और बहुविकल्प हो गए, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। देखिए, ए कपड़ा उद्योग, बेरोजगारी, प्राथमिक क्षेत्र, इनमें से सभी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। जब औसत लागत न्यूनतम होती है तब सीमांत लागत होती है। देखिए, ए औसत लागत से अधिक, बी औसत लागत के बराबर, सी औसत लागत से कम और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, औसत लागत से कम। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। जब उत्पादन शून्य होता है तो कुल लागत होती है। ए शून्य, बी स्थिर लागत के बराबर, सी परिवर्तित लागतों के बराबर, डी सीमांत लागत के बराबर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी स्थिर लागत के बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत होता है। ए आर बराबर एम आर, ए आर बड़ा है एम आर और ए आर बड़ा है एम आर, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ए आर बराबर एम आर। देखिए, नंबर 5 की ओर चलते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन थे। तो ए जे आर हिक्स और ए एच हैंसन और सी है जे एम केन्स और डी है ए सी पिगो। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जे एम केन्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। द जनरल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक का नाम है। तो देखिए, इसमें जो है पहला जो है आंसर है जे एम किन्स, बी मार्शल, एडम स्मिथ, इरविन फिशर। तो राइट आंसर हो जाएगा जे एम किन्स। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो ए वित्त मंत्रालय, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राइट आंसर हो जाएगा डी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। वैसे तो सभी जानते हैं, फिर भी ए वित्त सचिव, केंद्रीय बैंक के गवर्नर, सी केंद्रीय वित्त मंत्री और डी है राज्य वित्त मंत्री। सभी जानते हैं वित्त सचिव के होते हैं इस पे 1 रुपए के नोट। नंबर 9 की ओर पढ़ते हैं। भारत में 500 रुपए तथा 1000 रुपए की नोट का विमुद्रीकरण कब किया गया। देखिए, 2015, 2016, 2017, 2018। तो 2016 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। मुद्रास्फीति को रोकने हेतु रेपो रेट क्या ए बढ़ाई जाती है, बी घटाई जाती है, सी स्थिर रखी जाती है, डी मुद्रास्फीति को प्रभावित नहीं करती। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए बढ़ाई जाती है। अब ये 10 जो है बहुविकल्प प्रश्न पढ़ने के बाद जो है हम चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, पहला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ लिखिए। ये 3 अंक आते हैं। फिर जो है दूसरा है अनधिमान या तटस्थता वक्र क्या है। फिर तीसरा है बजट लाइन
एवं बजट सेट की व्याख्या कीजिए। नंबर 4 है राष्ट्रीय आय तथा निजी आय में क्या अंतर होता है। सभी जो है 3-3 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मुद्रा क्या है अथवा मुद्रा को परिभाषित कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 बैंक दर को परिभाषित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। नंबर 7 पूंजी के मूल्य ह्रास का अर्थ लिखिए। नंबर 8 है सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सभी जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न 3-3 नंबर के हैं। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है अनधिमान तटस्थता वक्र क्या है। ये 6 नंबर में है। फिर जो है नंबर 2 क्वेश्चन है बजट रेखा क्या है, इसमें परिवर्तन कब होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं उत्पादन में अल्पकाल एवं दीर्घकाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है क्यों कहते हैं। नंबर 6 की ओर चलते हैं बाजार संतुलन से क्या आशय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का है। अब आगे चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए पहला क्वेश्चन है उदासीनता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को समझाइए। अथवा ये करिए अथवा जहां पे आगे उनमें से एक करना है। यानी औसत लागत और सीमांत लागत में भेद कीजिए। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। फिर नंबर 2 एक फर्म की औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनीय लागत में भेद कीजिए। अथवा बाजार का अर्थ परिभाषा एवं तत्वों का वर्णन कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं राष्ट्रीय आय की गणना विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए इस प्रकार से हमने अर्थशास्त्र का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है उसको भली भांति देखा और इसको आपने समझा भी और मैंने जो है बहुविकल्पों का आपको आंसर भी बताए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर अवश्य कीजिए ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो। सभी के भले में हम सभी का भला है। धन्यवाद।